देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। व्यापार करने भारत आए और फिर भारत पर कब्जा कर लिया, ये तो आपने सुना ही होगा। बचपन से अंग्रेजों द्वारा अत्याचार की कहानी हम पढ़ते आए हैं, लेकिन अब एक बार फिर विदेशी कंपनियां हिंदू आस्था पर लगातार वार कर रही हैं और इसके लिए देश में छिपे कुछ गद्दार उनका समर्थन भी कर रहे हैं, जिस कारण वो खुलकर हिंदू आस्था और संस्कृति पर हमला करते रहते हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेजॉन इंडिया हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर के एक बार फिर से विवादों में है। अमेजॉन इंडिया अपने ई शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर खुलेआम श्री कृष्ण और राधा की अश्लील पेंटिंग बेच रहा था। अमेजॉन ने ना तो हिंदुओं की आस्था का ख्याल किया और ना ही देश के कायदे और कानूनों का। अमेजॉन अपने हिंदू विरोधी एजेंडे तहत अपनी लिचलिची, घटिया और गिरी हुई सोच के साथ देश में काम कर रहा है। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान से करोड़ों कमाने वाले अमेजॉन ने बेहयाई का चोला ओढ़ लिया है और मान लिया है कि हम तो ऐसे ही काम करेंगे। आखिर होगा क्या? थोड़ा विरोध होगा, कुछ हैशटैग चलेंगे और बाद में फिर सब शांत हो जाएगा, क्योंकि हिंदू वो कौम तो नहीं जो इस निंदा पर सर तन से जुदा कर दे। इसी बेफिक्री में वो बार बार हिंदू आस्था का मजाक बना रहा है। लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर यूजर्स काफी ज्यादा भड़के हुए हैं और अमेजॉन को बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं। केवल अमेजॉन ही नहीं, बल्कि एक्सोटिक इंडिया ने भी यही आपत्तिजनक पेंटिंग अपनी वेबसाइट पर सेल में लगाई थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर बॉयकॉट अमेजॉन और बॉयकॉट एक्सोटिक इंडिया ट्रेंड होने लगा। हिंदू संगठन भी इस पर खासे भड़के हुए हैं और इसके खिलाफ मामला तक दर्ज करवा दिया है। मामले पर तूल पकड़ता देख अमेजॉन ने बड़े ही शातिराना तरीके से आपत्तिजनक पेंटिंग को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। ये पहला मौका नहीं है जब अमेजॉन ने ऐसी गिरी हुई हरकत की है, बल्कि अमेजॉन आदतन ऐसी हरकतें करता रहता है। इससे पहले भी डोरमैट पर ओम की आकृति, अंडरगारमेंट्स पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें और 2019 में भगवान शिव की फोटो वाली टॉयलेट सीट अपने प्लेटफॉर्म पर बेच रहा था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है? आखिर कब थमेगा हिंदुओं की आस्था का मजाक? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। और हमारे साथ इस पूरे मामले पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हिंदू धर्मगुरु एच.एस. रावत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रावत जी, सबसे पहले आपका सुदर्शन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रावत जी, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का जो काम है वो देश भर में हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना एक नया ट्रेंड बन गया हो जैसे। बिल्कुल कनका जी, हिंदू धर्म बड़ा सॉफ्ट रहा है और इसका फायदा 1000 वर्षों में मुसलमानों ने उठाया, अत्याचारी अंग्रेजों ने उठाया और आज ये बिजनेस कंपनियां जो हैं वो उठाना चाहती हैं जी। ये समझती हैं कि हिंदू भोला है, लेकिन आज सुदर्शन न्यूज के कारण, आप जैसे ब्रेव पत्रकारों के कारण ये हो पाया है कि हिंदुओं में एकता आई है। जैसे अभी आमिर खान की फिल्म का बॉयकॉट किया जी, फिल्म औंधे मुंह गिर गई, उनको आर्थिक हानि हुई। इसी प्रकार से जो बिजनेस करने वाली कंपनियां हैं, चाहे वो बीड़ी के ऊपर भगवान गणेश का, हनुमान जी के फोटो लगाती हैं या सिगरेट, शराब की बोतल या इस तरह से कहीं ना कहीं झाड़ू, जूते, चप्पलों पर फोटो लगा देते हैं। कई बार आपने देखा होगा अंडरवियर बनान के ऊपर भी इस तरह की फोटो हमने देखी और इसके ऊपर बहस की इससे पहले सुदर्शन पर। मैं इनका विरोध करता हूं और मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूं और सभी हिंदुओं से भी अपील करना चाहता हूं। जिस प्रकार भगवान कृष्ण का अपमान किया है, अगर इस प्रकार अगर
मोहम्मद साहब का अपमान किया होता तो अमेज़न कंपनी पूरे गल्फ में जल गई होती और आग लगा दी गई होती इसके स्टोरों के अंदर। लेकिन ये हिंदू सॉफ्ट है, सिर्फ अभी बहिष्कार ही करेगा और कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं यही कहूंगा कानून के दायरे के अंदर इसका बहिष्कार करना चाहिए, जिससे कंपनी को आर्थिक नुकसान होगा तो निश्चित तौर पर इनको समझ आएगी कि जैसे ओम का निशान, अब आप देखिए ओम के ऊपर से जूते चप्पल लेकर के वहां से आप साफ करके जाएंगे गंदगी को तो कितना बुरा लगेगा। बिल्कुल। एक कार्टून बनाने पर चार्ली एब्दो मैगजीन को बम्बों से उड़ा दिया गया था, तो यहाँ पर तो कितना अत्याचार हिंदू देवी देवताओं के सिंबलों के साथ और फोटो तस्वीर के साथ किया जा रहा है। इसलिए मैं हिंदू से कहना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर जरा सी भी गैरत है, जरा सी भी सर में, तो अमेज़न जैसी कंपनी का बायकॉट करना चाहिए, जिससे कि इनको समझ आए और ये माफी मांगे देश से। और जितना भी पूरे वर्ल्ड के अंदर इनका माल है कनका जी, जो इस प्रकार का ये बेच रहे हैं, उस सबको वहां से हटाए, अपने स्टोरों से हटाए। तो रावत जी देखिए, सवाल ये भी है कि ऐसा नहीं है कि अमेज़न ने ये पहली बार किया हो, जैसा कि आप भी जिक्र कर ही रहे हैं, इससे पहले भी कई बार हिंदू देवी देवताओं का अमेज़न कंपनी जो है वो अपमान करती हुई नजर आई है। लेकिन अगर देखा जाए तो गलती एक बार होती है तो समझाया जा सकता है, लेकिन बार बार वही गलती करना, यानी कि जानबूझ करके हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने की कोशिश की जा रही है। देखिए कनका जी, इसमें एक षड्यंत्र है। अमेज़न कंपनियां खुद तो इन चीजों को बनाती नहीं है, वो माल बेचती है। अब ये माल बनाने वाला कौन है? कोई मुसलमान बना रहा है या कोई ऐसा आदमी बना रहा है कि जो हिंदू धर्म को बदनाम करना चाहता है, हिंदू धर्म को क्षति पहुंचाना चाहता है? कौन ऐसा आदमी है? उसकी तय में अमेज़न कंपनी को जाना चाहिए और उसके माल को रोक देना चाहिए किसी भी तरीके से कि मैं तेरे माल को किसी तरीके से सेल करने के लिए तैयार नहीं हूं। जब ये स्थिति आएगी तो जाकर के कुछ हो सकता है। जो पहले अमेज़न कंपनी के ऊपर इस प्रकार की जब हमने बहस की, डिबेटें की, सुदर्शन न्यूज ने इस मुद्दे को उठाया था, तो उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी थी और उन लोगों को ब्लॉक भी कर दिया था जो माल को सप्लाई कर रहे थे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं जरूर इसमें जानना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से लोग हैं जो अमेज़न कंपनी को इस तरह के माल की सप्लाई कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन होना बहुत जरूरी है इसमें कनका जी। बिल्कुल रावत जी, देखिए जहां एक और कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है, क्या हम बहुत ज्यादा इंटॉलरेंट हो गए हैं? क्योंकि लगातार इस तरीके के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, कभी किसी मूवी के जरिए अपमान किया जा रहा है। अब से कुछ ही महीने पहले अगर हम बात कर लें तो काली पिक्चर का पोस्टर आया था, उस पर विवाद देखने को मिला। फिर हमने लाल सिंह चड्ढा मूवी को बॉयकॉट किया गया। और अब बात करें तो अमेज़न जो है, अमेज़न को लेकर के भी विवाद एक बार फिर से छिड़ गया है। यानी कि क्या हम ज्यादा इंटॉलरेंट हो गए हैं? क्योंकि अभी अगर किसी और समुदाय की हम बात कर ले तो मरने मराने की बात आ जाती है अभी तक। कनका जी, हम इंटॉलरेंट नहीं है, हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, हमें समझाया गया है, हिंदुओं को जगाया जा रहा है। हिंदू सोया हुआ था, हिंदू को पता ही नहीं था हो क्या रहा है हमारे साथ में। अगर बीड़ी के बंडल के ऊपर गणेश जी हैं, हनुमान जी छपे हुए हैं और वहां पर वो मुसलमान आदमी उस बीड़ी को बना रहा है, वो उसका मालिक है, ट्रकों में भर भर के वो बीड़ियां जा रही हैं, तो हिंदुओं को तो बेवकूफ बनाया जा रहा था कि भाई भगवान गणेश छपे हुए, हनुमान जी छपे, तो यही बंडल मुझे पीना है। लेकिन बाद में पता चला, जब लोगों को अवेयरनेस हुई है, अब धीरे धीरे अवेयरनेस हुई है, अब सोशल मीडिया जब से आया है, जब से जागृति पैदा हुई है, और सबसे बड़ी बात है कि सुदर्शन न्यूज हमेशा इस तरह के मुद्दों को उठाता है। दूसरा चैनल को इन बातों को उठा के तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी टीआरपी गिरती है, उनको लगता है कि ये तो एक वर्ग के हो रहे हैं। तो इस वजह से मैं तो आपको ही धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप हमें इसी प्रकार से जागृत करते रहिए, हिंदू समाज को जागृत करते रहिए। और मैं फिर कहूंगा कि ऐसी कंपनियों का बाइकॉट होना चाहिए, जिससे कि ये दोबारा से इस प्रकार के माल को ना बेचें। बिल्कुल, सुदर्शन न्यूज लगातार इस तरीके के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता है, साथ ही राष्ट्र के लिए वह हमेशा बात करता है। और बेहद महत्वपूर्ण देखिए रावत जी, अब इसमें यह भी हो जाता है कि अमेज़न को बॉयकॉट करना, क्योंकि ये हैशटैग देखा जाए तो ट्विटर पर पूरी तरीके से ट्रेंड भी कर रहा है, लगातार देखा। इसके साथ ही एक एक्सोटिक इंडिया जो है, उसने भी इस तरीके की पिक्चर जो है, राधा कृष्ण की एक पेंटिंग है जो कि आपत्तिजनक पेंटिंग थी, उसको पोस्ट किया गया। हालांकि उन्होंने माफी मांगी, लेकिन अमेज़न की तरफ से अभी तक कोई भी माफी भरा संदेश ना तो आया, ना ही कोई ट्वीट किया गया। देखिए, माफी से इसमें कनका जी काम चलने वाला नहीं है कि आप माफी तो नूपुर शर्मा ने भी मांग ली थी, लेकिन सर तन से जुदा अभी ठंडा हुआ नहीं है। बिल्कुल, अभी भी लोग आतंकवादी गतिविधियां, अब वो प्लानिंग, वो बेतरघात, वो कहीं ना कहीं छुप करके घात करने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी। तो जब एक वर्ग के लोग अगर इतने हिंसक और वायलेंट
और इतने प्रतिशोधी हो सकते हैं, तो हिंदुओं को भी माफी करने से, इससे हमारे कृष्ण भगवान और राधा की जो तस्वीर जिस प्रकार से इन्होंने बनाई है, दिखाई है, उससे हमारी तसल्ली नहीं हो सकती है। अब ओम के ऊपर से जूते चप्पल लेकर के जा रहे हो। इसी प्रकार से एक आप देखेंगे कि मैं बताना चाहता हूं कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश प्रथम, उनकी फोटो सद्दाम हुसैन ने अपनी सीढ़ियों में लगा रखी थी और उस रास्ते पे लगाई हुई थी तस्वीरें। इस रास्ते से वो महल में घुसते थे और ये अमेरिका इस बात को जानता था। उनके बेटे द्वितीय जॉर्ज बुश ने जब इस बात को पता लगवाया तो उन्होंने कोई ना कोई बहाना ढूंढ करके पूरे इराक को तहस-नहस कर दिया और वहां के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को फांसी पे लटका दिया। तो यहाँ पर हिंदुओं को अपने आप के स्वाभिमान को जगाने की जरूरत है। अगर आप वाकई हिंदू हैं तो आपको समझना होगा कृष्ण जन्माष्टमी अभी अभी गई है और किस प्रकार का यहाँ पर ये तस्वीर आप ये वायरल कर रहे हैं और किस प्रकार से आप पायदान के ऊपर ओम का निशान, यानी ओम को आप रगड़ना चाहते हैं जूते चप्पलों से। ये बहुत ही संवेदनशील है और इसकी तय में जाने की जरूरत है। और सभी हिंदुओं को मैं कहता हूं, मेरी आवाज को जो सुन रहे हैं, जो सुदर्शन न्यूज को सुन रहे हैं, अमेज़न का बायकॉट करना चाहिए, लेकिन मैं माफी दे और आगे भविष्य में इस प्रकार की कोई भी अगर ये सेल करते हैं तो उसका टोटल हिंदुस्तान से बायकॉट हो जाना चाहिए। कनका जी। बिल्कुल रावत जी, देखिए सवाल ये भी खड़ा होता है आखिरकार इतना बढ़ावा कैसे मिल गया, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, इससे पहले भी इस तरीके के मामले सामने आए, लेकिन कहीं ना कहीं अमेज़न कंपनी जो है वो यही सोचती है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ट्विटर पर ट्रेंड हो जाएंगे, उसके बाद माफी मांग लेंगे, लेकिन जो षड्यंत्र रचना है वो तो रच ही रहे हैं। देखिए, इसके अंदर जो जहां तक मुझे समझ में आती है कि बहुत सारे लोग कर्मचारी, लाखों कर्मचारी अमेज़न के अंदर काम करते हैं, इनके स्टोरों में काम करते हैं, और जो ये कंपनी जो माल ये लेती हैं जिन लोगों से, जो सप्लायर होते हैं उनसे लेती हैं, तो इसमें सप्लायरों की ज्यादा गद्दारियां हो सकती हैं और जो अमेज़न का स्टाफ है वो मिला हुआ होगा। तो उन्होंने उठा करके इन तस्वीरों को वायरल किया और इस प्रकार के माल को बेचना शुरू कर दिया। जब ये मुद्दा अब उठा है तो अमेज़न कंपनी जो है उसके कानों में ये बात जाएगी तो उसको लगेगा मेरा बिजनेस इंडिया से कहीं ना कहीं साफ हो सकता है और खत्म हो सकता है। तो वो थोड़ा जरूर निश्चित तौर पर अपने हिंदुस्तान के कर्मचारियों को अलर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ कर्मचारी तो इंडिया के ही काम कर रहे हैं, यहीं के लोग काम कर रहे हैं, यहीं के लोग सप्लाई दे रहे हैं, यहीं के लोग इसको बेच रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री से कि वो इसकी सीबीआई जांच कराएं और एक बार जैसे चाइनीज कंपनियों के ऊपर एक्शन लिया है कि वो यहाँ से सीआईडी करती हैं, इसी प्रकार से अमेज़न कंपनी के ऊपर भी इस प्रकार की फोटो जो डाली जाती है या इस प्रकार का माल बेचा जा रहा है उसमें सीबीआई जांच करके इन पे एक्शन लेना चाहिए और ये दोषी पाए जाते हैं तो इनको हिंदुस्तान से भगा देना चाहिए। बिल्कुल रावत जी, अभी हमने हाल ही में देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। जैसा कि आपने भी जिक्र किया, उन्होंने कई 8 यूट्यूब चैनल्स जो हैं उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया, क्योंकि हिंदू भावनाओं को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने की उसमें भी कोशिश की जा रही थी। और ऐसे ही अब अमेज़न का मामला भी हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि 2017 में भी पहले अमेज़न पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कई तरीके के मामले सामने आए हैं। टॉयलेट पेपर पे भी कुछ फोटोज लगाए गए, साथ ही टॉयलेट सीट्स कवर को लेकर के भी हिंदू देवी देवताओं की फोटो का इस्तेमाल किया गया, जो बेहद ही शर्मनाक है। और एक बार फिर से, यानी कि ये मामला जो है वो अभी तक थमा नहीं है, एक बार फिर अमेज़न ने वही हरकत की है जो कि अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल कनका जी, जब तक एक्शन सख्त नहीं होगा सरकार की तरफ से तब तक ये सब चीजें सॉल्व नहीं होती हैं, क्योंकि जो जनता विरोध करती है और उस पर अगर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, उस पर दंडात्मक कार्रवाई कोई नहीं होती है, तो जब तक कोई भी कंपनी कहीं ना कहीं अपने तरीके इस्तेमाल करती रहती है बेचने के दाएं बाएं तरीके से, तो यहाँ सरकार का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। सरकार को इनको बुलाना चाहिए, इनके अधिकारियों को, इनको नोटिस देना चाहिए, और अगर फिर भी नहीं मानते तो कोर्ट में इसके लिए हम तो जो वकील है हमारे हिंदुस्तान के बढ़िया बढ़िया वकील है, मैं उनसे कहूंगा कि आप हिंदुओं की इज्जत के लिए आपको इस प्रकार की पीआईएल डालनी चाहिए और सरकार सुप्रीम कोर्ट से उनसे कम से कम आपको कहना चाहिए कि किस प्रकार से कि हिंदू धर्म की भावनाओं को भड़काया जा रहा है और इस पर केस रजिस्टर्ड हो और कंपनी के ऊपर पेनल्टी डालनी चाहिए। बिल्कुल रावत जी, देखना होगा इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लगातार हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम जो है वो देश के अंदर किया जा रहा है। फिलहाल रावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुदर्शन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।
हमारे यहां बेतहासा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। हिंदुस्तान का इस्लामीकरण होने से रोकने के लिए और आपके बच्चों को भविष्य में हिंदुस्तान के जनसंख्या के असंतुलन से बचाने के लिए हमने पूरे हिंदुस्तान में 70 दिन और 20,000 किलोमीटर की जनसंख्या नियंत्रण यात्रा की है। करोड़ों लोगों ने समर्थन किया है, आप भी समर्थन करें और हिंदुस्तान में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए इन नंबरों पर मिस कॉल दें। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। लाल सिंह चड्ढा के बाद अब राष्ट्रभक्तों के निशाने पर करण जौहर की फिल्म लाइगर है। लगातार भारतीय सिनेमा हिंदू आस्था पर वार कर रहा है, जिसके जवाब में हिंदुस्तान का हिंदू और हर सनातन प्रेमी खड़ा हो चुका है और ऐसे तथाकथित कलाकारों को माकूल जवाब भी दे रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में लगातार हिंदू आस्था पर वार हो रहा है, चाहे वो विज्ञापन के माध्यम से हो या भारतीय सिनेमा के द्वारा। लेकिन अब हिंदुओं ने सनातन पर वार करने वालों को आईना दिखाने का काम शुरू कर दिया है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण फिल्म लाल सिंह चड्ढा पर देखा गया, जहां पूरी तरह से फिल्म का बहिष्कार किया गया और भारतीय सिनेमा में अपने आप को सूरमा समझने वालों की अक्कल ठिकाने लगा दी, जिसके बाद भारतीय सिनेमा में एक हलचल सी मच गई है। हिंदू आस्था पर वार करने वालों के नीचे से जमीन खिसक गई है, जिसके बाद बौखलाए तथाकथित कलाकार आमिर खान के बचाव में आए, परंतु इनका ये स्टंट इन पर ही भारी पड़ गया। बता दें कि अब करण जौहर की आने वाली फिल्म लाइगर का भी बहिष्कार करने की मांग तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट लाइगर ट्रेंड हो रहा है। अब कहीं न कहीं राष्ट्र विरोधी ताकतों को जवाब देने के लिए हिंदुस्तान का हिंदू एक हो चुका है। अब देखना होगा कि अपनी इस दुर्गति के बाद क्या भारतीय सिनेमा अपनी हरकतों से बाज आएगा। क्या अब ये भारतीय सिनेमा फिर से भारतीय संस्कृति पर फिल्म बनाएंगे, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए अभिनेत्री मानवी तनेजा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। मानवी जी, सबसे पहले आपका सुदर्शन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। मानवी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है जी। मानवी, जिस तरीके से देश में लगातार हम देख रहे हैं कि हिंदू और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का जो काम है वो किया जा रहा है, ऐसे में हमने देखा लाल सिंह चड्ढा मूवी को लेकर के भी काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन किया गया, साथ ही उस मूवी का भी बॉयकॉट किया गया और अब निशाने पर करण जौहर भी आ चुके हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि करण जौहर को क्यों बाइकआउट किया जा रहा है। क्या कोई एक पर्टिकुलर कारण है जो करण जौहर को बाइकआउट किया जा रहा है? लाल सिंह चड्ढा पे तो बहुत सारे लोगों के ऑब्लिगेशंस थे कि कोई ट्रोलिंग थी 2015 की, 2020 की, 2022 की, तो पर करण जौहर का पर्टिकुलर क्या कारण है जिसकी वजह से उनको बाइकआउट किया जा रहा है? क्या आप ये मुझे पहले बता सकते हैं? करण जौहर के तमाम बयान हैं, शायद आपने सुने ही होंगे, जिसमें उनको ये कहने में भी आपत्ति होती है कि मुझे हिंदी बोलने में भी शर्म आती है। इसके साथ ही कई सांस्कृतिक मुद्दों को लेकर के भी उन्होंने तमाम बयान दिए हैं, जिसको लेकर के अब बॉलीवुड, सिर्फ करण जौहर ही नहीं, हालांकि बॉलीवुड बॉयकॉट करने की भी मांग अब छिड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, मैं तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल पे लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि महंगाई को छुपाना है, इसलिए बॉलीवुड को बलि का बकरा बनाना है। महंगाई की ज्यादा हो चुकी है, हर चीज पे जीएसटी लग गई है। अगर आप देखें जो देखिए महंगाई का मुद्दा तो अलग हो गया। नहीं, मेरी स्टेटमेंट को कंप्लीट होने दीजिए।
आप अगर कोई भी बेसिक नेसेसिटी की चीज देखिए उसमें जीएसटी लग रहा है। तो आम आदमी जो सोचता है कि हम थिएटर में जाकर के मूवीज देखें, 500 to 1000 रुपीज तक की टिकट होती है और उस पर पेप्सी पॉपकॉर्न अगर आम आदमी अपने परिवार के साथ जाता है तो कहीं ना कहीं 3 से 4 हजार रुपए उसके खर्च हो जाते हैं। तो वो सोचता है पहले मैं अपने घर को, किचन को मैं पूरा करूं, उसके बाद अगर कोई मल्टी स्टारर फिल्म होती है तभी वो प्रेफरेंस करता है वो थिएटर में जाने का, क्योंकि कोविड के बाद का जो पैटर्न है ना लोगों का वो बहुत चेंज हो चुका है। कोविड के बाद लोग ओटीटी को सब्सक्राइब कर देते हैं, सालाना पूरा सब्सक्रिप्शन ओटीटी का हो जाता है और उसके बाद आप थिएटर में नहीं भी अगर जाते हैं तो 2 महीने के बाद मूवी देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये लोगों का थोड़ा सा लाइफ का पैटर्न चेंज हो गया है। इसी वजह से ये जो बॉयकॉट बॉलीवुड और बॉयकॉट जो मूवीज हैं वो ट्रेंड करती रहती है। देखिए मानवी जी, अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि अब मूवी देखने के लिए थिएटर जाना भी हमें जरूरी है। Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, साथ ही तमाम ऐसे ऐप जो हैं वो आ गए हैं जिसके चलते अब लोग घरों में भी मूवी देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि थिएटर जाकर मूवी देखना। और मुझे नहीं लगता कि जीएसटी और तमाम महंगाई जैसे आप तमाम मुद्दों की बात करें, हालांकि महंगाई एक अलग मुद्दा है, लेकिन इस पर महंगाई मुद्दा सूट नहीं कर रहा है। देखिए मुझे तो करण जौहर का कोई भी रीजन नहीं लग रहा है कि जिस वजह से लोग करण जौहर की मूवी को बायकॉट करना चाह रहे हैं। अगर लोगों का परसेप्शन ये बन गया है कि बॉलीवुड को बायकॉट कर देना, मुझे लगता है ट्विटर पे सिर्फ चुनिंदा कुछ लोग हैं जो ट्विटर पर इस वक्त लिख देते हैं कि बायकॉट बॉलीवुड या बायकॉट जो भी मूवी इस वक्त आ रही है। अभी ये सिनेमा, साउथ का जो सिनेमा है उसकी तरफ ट्रेंड ज्यादा चल रहा है। तो साउथ का ही एक्टर है ये। और करण जौहर, जहां तक मुझे मालूम है, धर्मा प्रोडक्शंस है, ये कभी भी मतलब ये मेरे हिसाब से नए नए चेहरों को भी बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मेरे पास कुछ उदाहरण है जो स्टार किड्स भी नहीं है और जो नए नए चेहरे आए हैं, जो स्ट्रगलर्स हैं, उनको कितना सपोर्ट किया। जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर में सिद्धार्थ मल्होत्रा को उन्होंने सपोर्ट किया, गुड न्यूज पे कियारा आडवाणी को इन्होंने लॉन्च किया। हालांकि ड्राइव मूवी में सुशांत सिंह राजपूत तक को इन्होंने लॉन्च करा, तो सुशांत सिंह राजपूत को उन्होंने एक चांस दिया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमेशा एक टैलेंट को ही बहुत आगे जा करके बढ़ावा दिया है और टैलेंट को बहुत सपोर्ट किया है। और मुझे नहीं लगता कि कोई एक रीजन है कि मुझे हिंदी बोलने नहीं आती। देखिए हिंदी बोलनी उनको आती है, पर हाँ वो इतने कंफर्टेबल उस लैंग्वेज में नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई कारण है उनकी मूवी को बायकॉट करने का। हाँ वो ट्रेंड अलग सा बन गया है कि बायकॉट बॉलीवुड, एक फायरवॉल होना चाहिए ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे। जो चुनिंदा लोग हैं जो इस बायकॉट को बढ़ावा दे रहे हैं, वो ये फायरवॉल की वजह से रुक जाना चाहिए। बिकॉज अभी तो काफी नुकसान हो गया और आगे पता नहीं और कितना नुकसान हो जाए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को। एंटरटेनमेंट के नाम पे लोग क्या देखेंगे, आप मुझे बताइए। मानवी जी देखिए, कुछ ना कुछ कारण तो होगा ही बॉयकॉट जिस रीजन से किया जा रहा है। इसके साथ ही इससे पहले भी हमने देखा कई ऐसी कुछ मूवीज हैं जो आती हैं। काली मूवी की अगर हम बात करें, उसके पोस्टर को लेकर के कितना विवाद छिड़ा था। देखिए अगर आप कारण गिनाते हैं, काली मूवी के अभी मूवी रिलीज में मूवी के पोस्टर पर विवाद चला था। मैं समझ में आता है मुझे कि काली पे उनको विवाद है। जैसे इन्होंने बायकॉट अभी किया था आमिर खान को, आमिर खान ने पीके मूवी में मजाक उड़ाया था, जबकि मुझे थोड़ा सा बेसलेस लगता है क्योंकि पीके मूवी जो आई थी वो 2015 में आई थी। उन्होंने, उनकी जो वाइफ ने बयान दिया था वो उस पीके मूवी के बाद बयान दिया था, 2014 में आई थी। और जो उनका बयान था वो 2015 का था। उसके बाद उन्होंने 2 सुपर हिट दी थी, दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार। तो अगर आपको इतनी आपत्ति थी तो क्या लोगों को और जितने भी ऑडियंस है वो क्या गजनी बन जाते हैं? क्या उनकी जो सोच है वो इतनी छोटी हो जाती है कि जब उनकी वाइफ बयान देती है तब उनको कोई आपत्ति नहीं है? लेकिन 7 साल के बाद, 2 बीच में हिट हो गई, 7 साल के बाद अचानक ही जो जनता है वो जागरूक हो जाती है कि अरे बयान दिया तो बायकॉट करे। लेकिन मेरे हिसाब से बायकॉट ऐसे नहीं होता। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, अगर लोग ऑडियंस उसको देखना पसंद करते हैं तो मूवी जरूर चलती है। पर यहाँ पे क्या रीजन है? कोई रीजन नहीं है उसको बायकॉट करने का। जो बस लोगों ने बहुत आसान है, मोबाइल का माध्यम है, मोबाइल से उनको लगता है वो बॉलीवुड को कंट्रोल कर सकते हैं। मोबाइल उठाए, सीधा लिखते हैं हैशटैग बायकॉट बॉलीवुड या बायकॉट कोई भी मूवी जो आ रही है, और उसी के पीछे सारी की सारी जो लोग हैं वो फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। ये कल्चर को इस वक्त अब रोकना चाहिए। हेट कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि अगर हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को रोकेंगे तो लोग क्या देखेंगे? एंटरटेनमेंट के नाम पे सिर्फ डिबेट्स। अब आप बताइए, क्या एंटरटेनमेंट के नाम पे आपको कुछ ना कुछ तो ऐसी सुविधाएं जो देखनी है, अगर आप हर चीज पे रोक लगा देंगे, हर चीज को बायकॉट कर देंगे, नहीं देखेंगे, तो क्या रह जाएगा आम जनता की लाइफ में एंटरटेनमेंट के नाम पे? मानवी जी, इससे पहले भी एक मूवी आई थी करण जौहर की, अगर हम बात करें तख्त मूवी को लेकर के भी काफी ज्यादा विवाद देखने को मिला था, जिसको लेकर के उन्होंने खुद माफी भी मांगी थी, शायद आपको याद होगा।
कौन सी मूवी की आप बात कर रहे हैं? तख्त मूवी की मैं बात कर रही हूँ। आज से कुछ सालों पहले करण जौहर की ही वो मूवी थी जिसको लेकर के काफी ज्यादा विवाद छिड़ा था और साथ ही करण जौहर ने भी कुछ बयान दिया था जिसको लेकर के उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी थी। देखिए, मूवीज अगर रिलीज हो जाती हैं और अगर उसमें कुछ विवाद होता है, कुछ ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट होता है और अगर उसमें प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या एक्टर कोई भी उस मूवी से एसोसिएटेड है, जो बड़ा नाम है, अगर वो माफी मांग लेता है तो मुझे लगता है मुद्दे को उधर ही खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि आप हिस्ट्री देखिए, आप कितनी देर से देखिए बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड चलता आ रहा है, पर ये चीज मुझे लगता है ठीक नहीं है। बॉलीवुड का हिस्सा कश्मीर फाइल्स भी थी, वो भी रिलीज हुई थी और वो सुपर डुपर हिट हुई थी, क्योंकि कश्मीर फाइल्स को आप कई लोगों ने आपत्तिजनक बोला था, कई लोगों ने नहीं बोला था, पर अगर देखा जाए तो कश्मीर फाइल्स भी तो बॉलीवुड का हिस्सा ही है। तो आप हर चीज को बॉयकॉट नहीं कर सकते। लोगों को बहुत आसान लगता है 1 मिनट में फोन पकड़ाओ और बॉयकॉट बॉलीवुड या बॉयकॉट कोई भी मूवी आ रही है उसको लिख दो, पर मेरे को लगता है ये हैशटैग को रोकना चाहिए। एक सोशल मीडिया पे फायर वॉल होना चाहिए जिसकी वजह से ये जो भी लोग इस हेट कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, इनिशियल स्टार्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वहां पे स्टॉप हो जाए। बिल्कुल, अगर हम वहीं बात करें तो जहां एक और हिंदुस्तान का हिंदू और इसके साथ ही सनातन प्रेमी अब पूरी तरीके से खड़ा हो गया और इस चीज को लेकर के विवाद तो करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर ये भी मांग की जाती है कि हिंदुत्व को बढ़ावा लेने को लेकर के मूवीज भी क्यों नहीं बनाई जाती हैं, इसको लेकर के भी मांग की जाती है। देखिए, मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि बॉलीवुड जो है वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति से नहीं चलता या 2 व्यक्ति से नहीं चलता। बॉलीवुड में लाखों लोग इन्वॉल्व हैं और बहुत सारे हजारों प्रोडक्शन हाउस है। आप तो देखिए, जो पैसा लगा रहा है उसी पे निर्भर करता है कि वो किस टाइप की पिक्चर बनाए। तो ये तो कोई एक इंडिविजुअल का थॉट प्रोसेस नहीं है, ना मैं उसको चेंज कर सकती हूँ, ना करण जौहर चेंज कर सकते हैं, ना आमिर खान चेंज कर सकते हैं। इट इज अबाउट द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या सोचते हैं, किस हिसाब से प्रोडक्शन हाउस चाहता है कि मूवी को स्क्रिप्ट करें, तो ये उनकी विचारधारा है, उनका थॉट प्रोसेस है। अगर वो बनाना चाहेंगे तो उस टाइप से पिक्चर बनाएंगे। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं मानती कि अगर एक मूवी ठीक नहीं बनी है, एक फिल्म ठीक नहीं बनी, लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो या इवन मैं सनातन धर्म से हूँ, मेरे भी सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं जब मैं देखती हूँ देवी देवता का अपमान होता है, उस पिक्चर को आप बाइकआउट कर देते हैं, जबकि ये नहीं सोचते कि फेस ऑफ द पिक्चर में वो हीरो हीरोइन है, लेकिन उसके पीछे लाखों लोगों की मेहनत भी जुड़ी हुई है, लाखों लोग उसमें काम कर रहे हैं। अगर आप उस मूवी को बाइकआउट करते हो तो लाखों लोगों को आप बेरोजगार कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीज बिल्कुल ठीक नहीं है। अब यहाँ पे जो करण जौहर के लिए की मूवी का जो बाइकआउट कर रहे हैं, ये बेसलेस है इस वक्त, क्योंकि ट्रेंड बन गया है। इन लोगों को लगता है कि हम इस वक्त बिल्कुल स्टार हैं अपने वर्ल्ड के, अगर हम कुछ भी चाहे हम किसी को भी बाइकआउट कर दे। मैं अभी देख भी रही थी कि 2 दिन पहले मीडिया को भी बाइकआउट करने का ट्रेंड हो रहा है। मतलब आप देखिए, हर रोज एक नई चीज बाइकआउट बन करके आती है। तो कहीं ना कहीं ये फायरवॉल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हेट कल्चर बढ़ता जा रहा है। ये सिर्फ पिक्चरों तक सीमित नहीं है, ये पिक्चर से भी ज्यादा आगे जाता जा रहा है। कभी किसी वेबसाइट को बाइकआउट करने को कह देंगे, कभी किसी प्रोडक्ट को बाइकआउट करने को कह देंगे, कभी किसी चैनल को बाइकआउट करने को कह देंगे। तो ऐसा तो आप देखिए, आपको भी मालूम है अभी 2 दिन से क्या ट्रेंड चल रहा है चैनल्स को बाइकआउट करने का। तो सारे चैनल्स तो ठीक मतलब खराब नहीं है ना, सब तो कोई ऐसी चीजें नहीं दिखाते आपत्तिजनक। बाइकआउट अगर आपको करना है, एक पर्टिकुलर बंदे की आप पिक्चर ना देखें, लेकिन आप हर किसी को इस वक्त बाइकआउट करने को कह रहे हैं, वो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मैं एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत से सब लोगों का बहुत ज्यादा लोग अटैच थे और इवन मैंने भी सुशांत सिंह के लिए बहुत आवाज उठाई। कहीं ना कहीं करण जौहर ने भी सुशांत को एक मौका दिया था। ड्राइव मूवी में उन्होंने रोल प्ले किया था और ड्राइव मूवी बहुत हिट गई थी। तो ये सब कुछ सोच करके कि उन्होंने इतनी अच्छी मूवीज दी हैं, इतने नए चेहरों को चांस दिया है, ऐसी चीजें में बाइकआउट मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस को। और वहीं अगर बात करें तो कुछ फिल्म कलाकार ऐसे भी होते हैं जो बयान ये भी दे देते हैं कि आपको हमारी मूवी देखना है तो देखिए, नहीं देखना तो नहीं देखिए। अगर इस तरीके के बयान खुद एक्टर एक्ट्रेस देंगे तो आम जनता तो फिर बॉयकॉट करेगी ही। देखिए, अगर आप बार बार एक ही चीज किसी भी एक्टर या एक्टर से पूछे तो कई बार स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है। मुझे मालूम है जिस पोजीशन पे वो थी उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन कई बार ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि आपको बार बार एक ही सवाल पूछते रहते हैं तो आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। लेकिन उनका अगर आप नेक्स्ट इंटरव्यू देखें तो उन्होंने ये बोला था कि वो ऐसा बोलना नहीं चाहती थी। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि कई बार हम कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं, वो बिल्कुल क्रॉप होकर के वो स्टेटमेंट दिखाई दी जाती है, आगे पीछे का कुछ भी नहीं दिखाई दिया जाता। क्योंकि अगर हम कोई स्टेटमेंट बोलते हैं उसका कोई सेंस बनता है, लेकिन अगर आप उसे क्रॉप करके से उतना ही पोर्शन दिखाएं जितना आप दिखाना चाहते हैं तो बता दीजिए वो जस्टिफाई नहीं करेगी। नहीं तो फिर कहीं ना कहीं उनका बयान भी तो एक कारण बन ही जाता है ना मूवीज बॉयकॉट करने का, और ताजा एग्जाम्पल भी हमने देखा।
देखिए, मूवी को बायकॉट तो नहीं किया, मैं भी जाकर के मूवी देख करके आई हूँ। और अगर मैं सेकंड डे मूवी देख करके आई थी और 80% ऑक्यूपेंसी 20% ऑक्यूपेंसी थी, 80% फुल थी। फर्स्ट डे का जो कलेक्शन था वो 14 करोड़ का कलेक्शन था। मूवी बायकॉट नहीं हुई है, पर मूवी चलती किस चीज के से है, कंटेंट से है। डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, आपका एक्टिंग, हर चीज इन्वॉल्व होती है। मूवी कहीं ना कहीं ऑडियंस के दिलों को छुई नहीं है, इसी वजह से ये मूवी उतनी अच्छी नहीं गई है। कमी रह गई, आप कहना चाह रहे हैं? कंटेंट आप कुछ भी कह सकते हैं, किसी वजह से, हाँ कंटेंट आप कह सकते हैं इसी वजह से वो लोगों के दिलों में नहीं, कहीं ऑडियंस को पसंद आई और शायद इसी वजह से वो इतना अच्छा बॉक्स ऑफिस में नहीं करी। अगर आप लेकिन उसे कहेंगे फ्लॉप, मैं फ्लॉप तो बिल्कुल नहीं कहूंगी। लोग गए हैं इस मूवी को देखने और काफी लोगों ने सपोर्ट किया है। मैं आपको एक उदाहरण दे सकती हूँ। कई लोगों ने ट्रेंड करा था सोशल मीडिया पे बायकॉट लाल सिंह चड्ढा, लेकिन जो लोग देखने जाना चाहते थे उनको भी फोर्स किया था कि आप ये मूवी नहीं देखेंगे। ये वारदात मेरे साथ भी हुई है कि आप ये मूवी नहीं देखेंगे, आपकी हिम्मत कैसी है मूवी देखने की, आप हिंदू होकर मूवी कैसे देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, लोग फोर्स कर रहे थे कि आप नहीं जाओ। और मेरे काफी जानकार ऐसे लोग हैं, उनको भी फोर्स किया जा रहा था पर ये मूवी मत देखने जाओ, लेकिन जिसने जाना है वो जरूर देखने जाएगा। पर जो मुझे 2 कारण लगे हैं, एक तो है कि कोविड से आपका पैटर्न चेंज हो गया है, कोविड से थोड़ा कंफर्ट आ गया है, लोग ओटीटी को सब्सक्राइब कर चुके हैं, लोग ओटीटी देखना पसंद करते हैं और वो सोचते हैं कि 2 महीने के बाद अगर ओटीटी पे रिलीज हो जाती है तब देखेंगे, क्योंकि इतनी महंगाई आ गई है, इतना एक्सपेंसिव हो गई है टिकट। अदरवाइज अगर कोई मल्टी स्टारर फिल्म होती है और एक्सेप्शनली बहुत अच्छा उसके रिव्यूज आ जाते हैं तो वो वहां पे थिएटर्स में जाकर के देखते हैं। अदरवाइज वो थोड़ा सा घर में देखना प्रेफर करते हैं। मुझे लगता है थोड़ा हाइब्रिड मॉडल भी चेंज करना चाहिए। जो इतनी हाई बजट की पिक्चर्स बन रही है, थोड़ा बजट को कम कर देना चाहिए। क्योंकि जब बजट कम होगा तब थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा और मूवीज चलने लग जाएगी। क्योंकि बिकॉज आप पैटर्न देखिए, बायकॉट तो कोई नहीं कर रहा है बॉलीवुड को, बट मूवीज इतना अच्छा बॉक्स ऑफिस पे इसी वजह से नहीं कर पा रही है क्योंकि पैटर्न जैसे लोगों का बन चुका है और इतनी हाई बजट की फिल्म्स है, इतनी एक्सपेंसिव टिकट्स है, तो कहीं ना कहीं बजट मूवी का कम होना चाहिए कि जिससे लोग, ऑडियंस जाकर के देखें और मूवी बॉक्स ऑफिस पे अच्छा करे। देखिए, लाल सिंह चड्ढा मूवी का जिस तरीके से विरोध किया गया, ट्विटर पर हैशटैग रखा और वहीं अब बॉयकॉट लिगर मूवी का जैसा कि हैशटैग चल रहा है, इसको लेकर के भी काफी ज्यादा ये ट्रेंडिंग है। इसका कितना असर जो है वो अब हमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि फिल्म के बहिष्कार की मांग जो है वो की जा रही है और आने वाले कुछ ही दिनों में मूवी रिलीज होनी है। देखिए, अगर मूवी में का कंटेंट अच्छा होगा, अगर उसकी ओपनिंग अच्छी होगी, उसके रिव्यूज अच्छे होंगे, बिकॉज ये माउथ पब्लिसिटी से चलता है। अगर एक व्यक्ति मूवी देखने जाता है और क्रिटिक्स मूवी देखने जाते हैं और वो रिव्यूज अच्छे देते हैं तो दूसरा बंदा भी मूवी देखने जाता है। तो ये इट ऑल डिपेंड्स अपॉन रिव्यूज एंड कंटेंट। अगर मूवी में कंटेंट है, लोगों को एंटरटेन कर रही है, लोगों को पसंद आ रही है, तो मेरे हिसाब से कोई बॉयकॉट नहीं कर सकता और लोग जाएंगे जरूर देखते हैं एंड इट विल बी अ हिट। लेकिन अगर कंटेंट सही नहीं होगा तो फिर वो मूवी अच्छा नहीं कर पाएगी बॉक्स ऑफिस में। चलिए मानवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुदर्शन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार अगर हम बात करें तो अब लाल सिंह चड्ढा मूवी के बाद करण जौहर की मूवी भी निशाने पर आती हुई नजर आ रही है। बॉयकॉट लिगर मूवी को लेकर के हैशटैग चलाया जा रहा है, इसके साथ ही पिक्चर का बहिष्कार किया जाए, लोगों ने इसकी मांग उठाई है और अब हिंदुत्व को बढ़ावा देने को लेकर के भी लोग एक साथ इकट्ठा हो गए हैं, जिसके जवाब में हिंदुस्तान का हर एक हिंदू और हर सनातन प्रेमी अब खड़ा हो चुका है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन।